हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन शर्मा फ्रॉम एथिक और एडवाइजरी। आज का मेरा टॉपिक है उन लोगों के लिए जो कि बजट फ्रेंडली कार्स सर्च करते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस ये है कि जब भी आप कोई कार लेने जाते हैं तो आप उनमें देखेंगे बहुत से वेरिएंट्स होते हैं बेस टू टॉप, राइट। बट बेस वेरिएंट का प्राइस जो होता है दैट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। अब आपको देखना है कि बेस वेरिएंट में आपको क्या नहीं मिलता। नंबर वन, आपको म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता, उसके अंदर एलॉयज़ नहीं मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑटोमेटिक ऑटो फोल्डेबल OVRMs नहीं मिलते। अब आप एक चीज़ सोचिए कि जैसे एक बेस वेरिएंट के अंदर कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता है, बट अगर आप वही म्यूज़िक सिस्टम बाहर से लगवाते हैं या आप शोरूम से भी लगवाते हैं आफ्टर परचेजिंग योर कार, तो आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम का कॉस्ट देना है। वेयरएज अगर आप कोई ऐसा वेरिएंट चूज करते हैं जिसमें आप सोचते हैं कि भाई मेरे को तो कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाए, तो आप कॉस्ट में अगर डिफरेंस देखेंगे तो लाख से 1.5 लाख का डिफरेंस मिलेगा आपको, जिसमें थोड़ी बहुत भी एक्सेसरीज अगर कंपनी ने ऐड की हैं तो वो उस वेरिएंट के बेस वेरिएंट से लेके उस वेरिएंट के प्राइस में लाख से 1.5 लाख का आपको डिफरेंस दिखेगा। बट अगर आप बेस वेरिएंट लेके और फिर बाद में कराते हैं तो आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देनी है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा वो डिफरेंस किस चीज़ का है। अब आप ये चीज़ समझिए कि अगर आप उसमें ऑलरेडी फिटेड एक्सेसरीज लेते हैं तो सारी एक्सेसरीज लगने के बाद जो उसकी कॉस्ट बनती है उस एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर आपका RTO, रोड टैक्स और आपका इंश्योरेंस, सारी चीज़ों की कैलकुलेशन उस पर होती है। तो जो बेस वेरिएंट पे आपकी कैलकुलेशंस होती हैं उसकी वजह से उसकी प्राइसिंग ऑन रोड कम हो जाती है, और आप बाद में अगर कोई प्रोडक्ट लगाते हो सिर्फ आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट देनी है। बट अगर आप सब कुछ पहले से प्री फिटेड लेते हो तो इसीलिए उसकी कॉस्ट लाख से 1.5 लाख बढ़ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर फिर सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो आप अपना जो 25,000 का म्यूजिक सिस्टम है गाड़ी के अंदर, वो बेस वेरिएंट लेके उसके बाद लगवाते हो तो आपकी प्राइसिंग सिर्फ 25,000 ही आई। बट अगर आपने पहले से ही प्री फिटेड में लिया कोई वेरिएंट जिसमें म्यूजिक सिस्टम ऑलरेडी फिटेड है, तो आप ये सोचो उस 25,000 के ऊपर आपकी सारी कैलकुलेशंस, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे आपका रोड टैक्स हो, चाहे आपका RTO हो, जो भी है वो सारी रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब कुछ उस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होती हैं एक्सेसरीज ऐड करने के बाद। मेरी एडवाइस यही होगी कि जो लोग बजट कार देख रहे हैं बेस वेरिएंट लें और उसके बाद उसमें एक्सेसरीज लगवाएं, जिससे आपको बहुत डिफरेंस समझ में आएगा, आपके पैसे काफ़ी बचेंगे एंड यू कैन सेव योर मनी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।